नमस्कार साथियों, मैं सुनील स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ई मित्र सीएससी हेल्पलाइन में। बहुत से साथियों की ये डिमांड आ रही थी कि हमें फुहारा पे सब्सिडी लेनी है। तो फुहारा के लिए सब्सिडी लेने के लिए हमें ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करना है। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले rajkishan.rajasthan.gov इस वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाएगा किसान नागरिक लॉगिन। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है आपको जन आधार नंबर भरें। तो जो भी आपका जन आधार कार्ड नंबर होता है वो यहाँ पर आपको डालना होता है। देखिए, जरूरी बात यह है कि जन आधार कार्ड में बैंक डिटेल अपडेट होना आवश्यक है। अगर जन आधार कार्ड में बैंक डिटेल और अन्य डिटेल अपडेट नहीं है तो आपको सबसे पहले आपके जन आधार कार्ड में डिटेल अपडेट करनी है। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है। यहाँ पे आपको जिस सदस्य के नाम से ज़मीन है या फिर जिस सदस्य के नाम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद ओटीपी भेजे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उनके आधार कार्ड के अंदर जो नंबर लगा हुआ है उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, यानी कि जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पे एक ओटीपी आ जाएगा। जो नंबर आपके आधार कार्ड में लगा हुआ है या फिर आप जिसके नाम से आवेदन कर रहे हो उनके आधार कार्ड में जो नंबर लगा हुआ है उस नंबर पे आएगा। उसके बाद आपको ओटीपी सत्यापित करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो, आपके सामने इस प्रकार से एक डैशबोर्ड आता है। अगर आप पहली बार ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो आपको इस प्रकार का नया आकर के आपसे बोलेगा कि प्रोफाइल क्रिएट कीजिए। तो आपको सबसे पहले आपकी प्रोफाइल क्रिएट करनी है। सबसे पहले आपको जो डिटेल दिखाई देगी उसको कन्फर्म करना है। उसके बाद में बैंक डिटेल दिखाई देगी, उसको कन्फर्म करना है। उसके बाद में आपके आधार कार्ड के अंदर जो नंबर लगा हुआ है वो नंबर डाल करके उसको कन्फर्म कर देना है। उसको कन्फर्म करने के बाद में इस प्रकार का डैशबोर्ड पेज आपके सामने आ जाएगा। देखिए, बाय चांस आपसे कुछ गलती हो जाती है तो आप यहाँ से यहाँ पे देखिए जन आधार कार्ड का डाटा यहाँ पे राज किसान पोर्टल पे लाने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है आपको। तो आपका डाटा यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। अगर आप आपका मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करिए पे ओके करके आप आपका नंबर भी अपडेट कर सकते हो। तो हमें फुहारा सब्सिडी पे ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसके लिए हमें आवेदन के लिए क्लिक करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमें क्लिक करना है बागवानी सब्सिडी सेवाएं। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हमने इस ऑप्शन पे क्लिक किया, हमें एक नंबर ऑप्शन मिल जाता है स्प्लिनिंग सब्सिडी। तो आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देते हो, इसकी पूरी पात्रता के जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इन बिंदुओं को अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि न्यूनतम जमीन है जो 0.2 हेक्टेयर और अधिकतम 5 हेक्टेयर तक अनुदान मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखिए जिन किसकों के नाम भूमि का स्वामित्व व जल स्रोत के साथ पंप सेट है वे ही अनुदान के पात्र होंगे, यानी कि जो पंप सेट जिनका लगा हुआ है उन्हीं को अनुदान मिलेगा। और यहाँ पे देखिए 5 हेक्टेयर पर सूक्ष्म सिंचाई के तहत एक बार अनुदान प्राप्ति के 7 वर्ष की समाप्ति के बाद ही दोबारा अनुदान करने के पात्र होंगे, यानी कि आपको एक बार अनुदान मिल जाता है तो आप 7 साल के बाद में ही दोबारा अनुदान ले सकते हो। और यहाँ पे आपको कुछ जरूरी दस्तावेज बताए गए हैं। जमीन की यहाँ पे देखिए भूमि की जमाबंदी अथवा पासबुक की प्रतिलिपि, भूमि स्वामित्व अथवा बिजली का बिल अथवा पंप सेट का विक्रय बिल अथवा जल करार यानी कि सिंचाई स्रोत आपका क्या है वो चाहिए यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये ना पंप सेट अथवा जल करार बिल अथवा बिजली का बिल, अगर मोटर लगी हुई है तो बिजली का बिल लगा देना। आपको इन सभी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनमें से कोई एक आपको चाहिए। आवेदन के बाद आपका यहाँ पे देखिए आवेदन के बाद जरूरी दस्तावेज पंजीकृत निर्माता का संयंत्र क्रय बिल, प्रोफोर्मा इनकम, यहाँ पे देखिए इनवॉइस। तो यहाँ पे जो ये डिटेल बाद की रहेगी आपका फॉर्म अप्रूव होने के बाद में। उसके बाद आपको चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उससे पहले भौतिक सत्यापन में निर्धारित मापदंड के अनुसार पाए गए संयंत्रों पर नियमानुसार अनुदान कर सका अथवा उसकी अभिशंसा पर आपूर्तिकर्ता को जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हो, आपके सामने कुछ इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पे आपकी डिटेल दिखाता है, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर दिखाता है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर स्प्रिलिंग। तो यहाँ पे अगर आपका एड्रेस और आपकी ज़मीन का एड्रेस अगर सेम है तो आपको येस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, नहीं तो आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आपको भर देना है। तो जो भी अभी पंचायत समिति खेत वगैरह होता है, जो एड्रेस होता है वो एड्रेस यहाँ पे आपको ग्राम पंचायत वाला सेलेक्ट करके और डाल देना है। थोड़ा सा नीचे यहाँ पे देखिए ये बोलता है कि इन लास्ट 7 ईयर्स यहाँ पे 7 ईयर्स हैव एनी अवेल्ड द सब्सिडी और माइक्रो ग्रीन, यानी कि आपने माइक्रो सूक्ष्म फुहारा संयंत्र के लिए सब्सिडी लिया है तो यस कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। तो हमने नहीं लिया तो हम यहाँ पे नो ही कर देते हैं। उसके अंदर क्रॉप डिटेल आपसे बोलता है कि आप कौन सी फसल उसमें बोते हो या फिर बोओगे। तो यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है।
अगर एग्रीकल्चर सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको फसल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, रबी अथवा खरीफ जो भी फसल है वो सेलेक्ट करनी है। अगर दोनों हो तो आप दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उनमें आपकी फसल कौन कौन सी आप ज़्यादातर फसल बोते हो तो वो फसल यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। उसका थोड़ा सा नीचे आता है मैन्युफैक्चरिंग डीलर ब्रांड। तो आप जो कोटेशन बनवा के लाए हो उसकी डिटेल यहाँ पर आने वाली है। यहाँ पे देखिए मैन्युफैक्चरिंग का नेम, मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, मैं जैसे आपको डेमो भर के दिखा रहा हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग का नाम हमने डाला, ब्रांड का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। उसके बाद आपसे बोलता है कि सेलेक्ट सोर्स ऑफ इंग्रीडिएंट्स, यानी कि पानी का स्रोत क्या है। केनाल, नहर से है, डिग्गी से है, फॉर्म पॉन्ड बना हुआ है, जल हौज बनी हुई है, ओपन वाल है, ट्यूबवेल है, तो जो भी है वो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे ट्यूबवेल सेलेक्ट कर लेते हैं, अथवा वाटर, यहाँ पे देखिए वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो जो भी है वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। ओनरशिप ऑफ सोर्स ऑफ इग्रीशन, अगर आपका खुद का तो यहाँ पे ओवन सेलेक्ट कीजिए, जॉइंट है तो जॉइंट सेलेक्ट कीजिए, और अगर पड़ोसी का तो पड़ोसी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इंटरलैंड सब्सिडी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे देखिए कितने हेक्टेयर एरिया के लिए आपको सब्सिडी की रिक्वायरमेंट है, तो वो हेक्टेयर एरिया यहाँ पे डाला। जैसे कि मेरे को रिक्वायरमेंट है 1.5 हेक्टेयर की, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद साइज यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है, तो जो आपको साइज चाहिए वो साइज यहाँ से सिलेक्ट करना है। उसके बाद बोलता है ज़मीन अकेले की है, तो यहाँ पे सेल्फ कर देना है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, तो नीचे आने के बाद हमसे बोलता है कि सिलेक्ट कैटेगरी फार्मर की, तो हम यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद कोटेशन डिटेल, कोटेशन का क्या नंबर है, किस दिनांक को कोटेशन कटा है, और कोटेशन पे अमाउंट क्या लगी हुई है, तो वो यहाँ पे आपको डालना है। उसका थोड़ा सा नीचे आते हैं और यहाँ पे बोलता है कि अगर ज़मीन आपकी अकेले की है तो सेल्फ सेलेक्ट कीजिए, अगर दो हिस्से या फिर 3 हिस्से में तो यहाँ पे आप नेशनल शेयर कर सकते हो। उसके बाद हमारे अकेले की तो हमने सेल्फ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको जमाबंदी अपलोड कर देनी है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, सोलर पंप सेट का बिल, या फिर डीजल पंप सेट है, अथवा जो भी अदर आपके पास में वाटर सोर्स है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कोटेशन अपलोड करना है, तीनों चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। तीनों चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद में आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे आपका ऑनलाइन आवेदन सक्सेसफुली हो जाएगा और आपके सामने एक रसीद आ जाएगी। उस रिसिप्ट को प्रिंट करके आपको आपके पास में रख लेना है। उसके बाद में जैसे ही आपके नंबर आएगा तो आपको बाई मैसेज भी आपको पता चल जाएगा। कृषि पर्यवेक्षक अधिकारी से संपर्क करके भी आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हो, और ये डायरेक्ट हमने जैसे ही लॉगिन किया था तो लॉगिन करके भी आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप फुहारा संयंत्र के लिए सब्सिडी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उम्मीद है आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी और पता भी चल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।